फुलेरा दूज प्रेम, सादगी और बरकत का पावन उत्सव। फुलेरा दूज केवल एक तिथि नहीं, बल्कि भावनाओं का उत्सव है। ये दिन प्रेम की कोमलता, सादगी की सुगंध और भक्ति की मधुरता को अपने भीतर समेटे हुए आता है। जब फाल्गुन मास की हल्की हल्की बयार बहती है, खेतों में सरसों मुस्कुराती है और वातावरण में रंगों की आहट सुनाई देने लगती है, तब फुलेरा दूज का आगमन होता है। ये दिन मानो संदेश देता है कि जीवन की सच्ची सुंदरता आडंबर में नहीं, बल्कि सादगी और प्रेम में छिपी है। फुलेरा दूज का आध्यात्मिक महत्व। फुलेरा दूज का संबंध विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से माना जाता है। ब्रजभूमि में इस दिन मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है और ठाकुर जी को फूलों की होली खिलाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन राधा कृष्ण का प्रेम अपने सबसे मधुर और कोमल रूप में प्रकट होता है। फूलों की वर्षा, सुगंधित वातावरण और भक्ति गीतों की धुन, ये सब मिलकर वातावरण को दिव्य बना देते हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि जैसे फूल बिना किसी स्वार्थ के अपनी खुशबू बांटते हैं, वैसे ही हमें भी प्रेम और सकारात्मकता बांटनी चाहिए। प्रेम और सादगी का प्रतीक। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर सादगी को भूल जाते हैं, लेकिन फुलेरा दूज याद दिलाता है कि ईश्वर को भव्यता नहीं, भाव चाहिए। एक सच्चे मन से चढ़ाया गया एक फूल हजारों दीपों से अधिक मूल्यवान होता है। ये दिन हमें बताता है कि घर में शांति और सकारात्मकता लाने के लिए बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं है। बस मन निर्मल हो, विचार पवित्र हों और हृदय में प्रेम हो, यही सबसे बड़ा पूजन है। घर में सकारात्मकता कैसे लाती है फुलेरा दूज? फुलेरा दूज के दिन घर की सफाई, पूजा स्थान की सजावट और फूलों की व्यवस्था करने से वातावरण में एक नई ऊर्जा आती है। जब हम घर को साफ सुथरा रखते हैं, दीप जलाते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, तो नकारात्मकता अपने आप दूर होने लगती है। 1. फूलों से सजावट। घर में ताजे फूल रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 2. भजन कीर्तन, मधुर भक्ति संगीत मन को शांत करता है। 3. दान पुण्य, जरूरतमंदों को अन्न या वस्त्र दान करने से घर में बरकत आती है। 4. मिठास भरी वाणी। इस दिन कटु शब्दों से बचें और सभी से प्रेमपूर्वक बात करें। बरकत के लिए किए जाने वाले शुभ कार्य। फुलेरा दूज को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त देखे भी कई शुभ कार्य किए जा सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत, विवाह संबंधी चर्चा, घर में नई वस्तु लाना, निवेश या व्यवसाय प्रारंभ करना, संकल्प लेना। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शुरू किया गया कार्य स्थिरता और सफलता प्रदान करता है। पूजा में किन गलतियों से बचें? जहां शुभता है, वहां सावधानी भी आवश्यक है। फुलेरा दूज की पूजा करते समय कुछ सामान्य भूलों से बचना चाहिए ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। 1. अशुद्धता से बचें। पूजा से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। 2. बासी फूल न चढ़ाएं। भगवान को हमेशा ताजे और सुगंधित फूल अर्पित करें। 3. मन में नकारात्मक विचार न रखें। पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं, आंतरिक भावना है। 4. जल्दीबाजी न करें। श्रद्धा और धैर्य के साथ पूजा करें। 5. अहंकार से दूर रहें। ये दिन सादगी और विनम्रता का प्रतीक है। यदि हम इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भक्ति की सरल विधि। फुलेरा दूज की पूजा बहुत सरल है। सुबह स्नान कर घर के मंदिर में दीप जलाएं। राधा कृष्ण की प्रतिमा या चित्र को फूलों से सजाएं। उन्हें गुलाल या रंग का प्रतीकात्मक तिलक लगाएं। मिश्री, माखन या मिठाई का भोग लगाएं। राधे राधे या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जैसे मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती कर परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। जीवन में खुशहाली का संदेश। फुलेरा दूज हमें ये सिखाता है कि खुशहाली बाहर नहीं, भीतर से आती है। जब मन में ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष कम होता है, तब जीवन में प्रेम और शांति बढ़ती है। ये दिन हमें क्षमा करना सिखाता है, पुराने मनमुटाव छोड़कर नए रिश्तों की शुरुआत करने का अवसर देता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। ब्रज क्षेत्र में यह उत्सव विशेष रूप से हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मंदिरों में फूलों की वर्षा होती है, भजन कीर्तन गूंजते हैं और भक्तगण आनंद में झूम उठते हैं।
ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही जीवंत है। फुलेरा दूज केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को प्रेमपूर्वक शुभकामनाएं देते हैं और मनमुटाव दूर करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महत्व यदि गहराई से देखें तो फुलेरा दूज एक सकारात्मक मानसिक अभ्यास भी है। फूलों की सुगंध मन को शांत करती है, रंगों का स्पर्श ऊर्जा बढ़ाता है, भक्ति संगीत तनाव कम करता है। ये दिन हमें मानसिक रूप से हल्का और प्रसन्न बनाता है। सादगी में छिपी भव्यता। आज हम बड़े आयोजनों और दिखावे में उलझ जाते हैं, लेकिन फुलेरा दूज हमें याद दिलाता है कि ईश्वर को हमारे हृदय की सच्चाई चाहिए। एक दीपक, कुछ फूल और सच्चा प्रेम, यही सबसे बड़ी भेंट है। निष्कर्ष: फुलेरा दूज प्रेम, सादगी और सकारात्मकता का दिव्य संगम है। ये दिन हमें सिखाता है कि जीवन में खुशहाली पाने के लिए भव्यता नहीं, बल्कि निर्मल हृदय की आवश्यकता है। यदि हम इस दिन श्रद्धा, विनम्रता और प्रेम के साथ पूजा करें और छोटी छोटी गलतियों से बचें, तो निश्चित ही हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। फुलेरा दूज हमें ये संदेश देता है: फूलों की तरह मुस्कुराओ, प्रेम की तरह महको और सादगी की तरह जियो। 19 फरवरी 2026 को मनाया जाने वाला फुलेरा दूज केवल एक तिथि नहीं, बल्कि खुशियों, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का पावन उत्सव है। ये दिन घर आंगन में उमंग, मन में शांति और रिश्तों में मिठास घोल देता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आने वाला यह पावन पर्व वसंत की सुगंध के साथ जीवन में नई शुरुआत का संदेश लेकर आता है। जब प्रकृति स्वयं रंगों से सजने लगती है, जब पेड़ों पर नई कोंपलें मुस्कुराती हैं, जब हवा में फूलों की महक घुल जाती है, तब फुलेरा दूज का आगमन मानो जीवन को एक नई रोशनी से भर देता है। फुलेरा शब्द ही अपने भीतर कोमलता और सौंदर्य का भाव समेटे है। इस दिन फूलों का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि फूलों की तरह ही हमारा जीवन भी कोमल, सुगंधित और प्रेम में बने। इसलिए इस दिन घरों में फूलों से सजावट की जाती है, मंदिरों में पुष्प अर्पित किए जाते हैं और भगवान को फूलों की होली अर्पित कर भक्ति की अनुभूति की जाती है। ये दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आराधना से जुड़ा है। ब्रज में तो इस दिन मंदिरों में पुष्प वर्षा होती है और वातावरण राधे राधे के मधुर स्वर से गूंज उठता है। फुलेरा दूज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे स्वयंसिद्ध और दोषरहित मुहूर्त माना गया है। अर्थात इस दिन बिना पंचांग देखे भी विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार, सगाई या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जा सकती है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन किए गए कार्यों में विघ्न कम आते हैं और उनका फल स्थायी एवं मंगलकारी होता है। इसलिए ये तिथि नए सपनों को साकार करने का सुनहरा अवसर मानी जाती है। फाल्गुन का महीना स्वयं में उल्लास और प्रेम का प्रतीक है। होली के आगमन से पहले ये पर्व मन को तैयार करता है। रंगों के उत्सव से पहले भावनाओं को रंगने का दिन है फुलेरा दूज। ये हमें सिखाता है कि सच्ची खुशियाँ बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि सरलता और स्नेह में छिपी होती हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को फूल भेंटकर शुभकामनाएं देते हैं, मनमुटाव भूलकर रिश्तों में नई शुरुआत करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी पर फूलों की होली खेलने की परंपरा है। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रज में प्रथम बार पुष्पों से होली खेली गई थी। फूलों की यह होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जब भक्त अपने आराध्य पर फूल अर्पित करता है, तो वह अपने हृदय की कोमल भावनाएं समर्पित करता है। घर में इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। घर के मंदिर को सजाया जाता है, विशेष रूप से गुलाब, गेंदे और अन्य सुगंधित फूलों से। भगवान को मिश्री, माखन, फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। परिवार के सदस्य मिलकर आरती करते हैं और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन घर में की गई पूजा और भक्ति से सुख समृद्धि का आगमन होता है। फुलेरा दूज केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये पर्व हमें सादगी और प्रेम का संदेश देता है। बिना किसी दिखावे के, बिना बड़े आयोजन के,
केवल भावनाओं और श्रद्धा से मनाया जाने वाला यह उत्सव हमें याद दिलाता है कि जीवन की असली सुंदरता सरलता में है। फूलों की तरह कोमल बनना, सुगंध की तरह सकारात्मक ऊर्जा फैलाना और रंगों की तरह प्रेम बांटना, यही इस पर्व का सार है। इस दिन यदि कोई नया कार्य आरंभ किया जाए, जैसे नया व्यवसाय, घर खरीदना, विवाह की तिथि निश्चित करना या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना, तो उसे शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये दिन अबूझ मुहूर्त की श्रेणी में आता है, यानी इसे किसी विशेष गणना की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि कई लोग इस दिन अपने जीवन की नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। फुलेरा दूज का आध्यात्मिक महत्व भी गहरा है। ये हमें भीतर की कड़वाहट को त्याग कर प्रेम और क्षमा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। जैसे फूल बिना भेदभाव के अपनी सुगंध फैलाते हैं, वैसे ही हमें भी सभी के प्रति समान स्नेह रखना चाहिए। ये दिन आत्मचिंतन का भी अवसर है। क्या हमारे मन में कोई द्वेष है? क्या हम किसी से नाराज हैं? इस दिन उन सभी भावनाओं को त्याग कर नई शुरुआत करने का संकल्प लिया जाता है। ब्रजभूमि में इस दिन का उत्साह देखने योग्य होता है। मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं, भक्त झूमते हुए फूलों की वर्षा करते हैं और वातावरण भक्ति से सराबोर हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं वसंत देवता इस पर्व पर आशीर्वाद बरसा रहे हों। हर ओर रंग, हर ओर सुगंध और हर ओर प्रेम की अनुभूति, यही है फुलेरा दूज का जादू। ये पर्व हमें जीवन में शुभ समय का इंतजार करने के बजाय हमें स्वयं शुभ बनना चाहिए। जब मन पवित्र हो, भावनाएं सच्ची हों और कर्म नेक हों, तब हर दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त बन जाता है। फुलेरा दूज इसी सत्य का प्रतीक है कि शुभता बाहर नहीं, हमारे भीतर बसती है। 19 फरवरी 2026 को आने वाला यह पावन दिन आपके जीवन में नई उमंग, नई ऊर्जा और नई आशा लेकर आए। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, रिश्तों में प्रेम की मिठास घुले और आपके हर शुभ कार्य को सफलता प्राप्त हो। फूलों की तरह आपका जीवन भी खिले, महके और रंगों से भर जाए। फुलेरा दूज केवल एक त्योहार नहीं, ये प्रेम, आस्था और सकारात्मकता का उत्सव है कि सादगी में भी अपार सुंदरता होती है और श्रद्धा में असीम शक्ति। इस दिन किया गया हर शुभ संकल्प, हर सकारात्मक विचार और हर प्रेमपूर्ण प्रयास जीवन को नई दिशा देता है। आइए इस फुलेरा दूज पर हम सभी अपने जीवन को फूलों सा सुगंधित और मन को रंगों सा प्रफुल्लित बनाएं। प्रेम बांटें, क्षमा करें, नई शुरुआत करें और विश्वास रखें कि जब मन सच्चा हो तो हर दिन मंगलमय होता है। यही है फुलेरा दूज का सच्चा संदेश। खुशियों को आमंत्रित करें, सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं और जीवन को एक सुंदर उत्सव बना दें। फुलेरा दूज का दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि घर आंगन में उमंग, सौभाग्य और आध्यात्मिक प्रकाश भर देने वाला पावन अवसर है। ये वह दिन है जब प्रकृति स्वयं फूलों की भाषा में मंगलगान करती प्रतीत होती है। हवाओं में कोमल सुगंध घुल जाती है, आकाश जैसे और अधिक निर्मल हो उठता है और मन अनायास ही भक्ति व सकारात्मकता की ओर झुक जाता है। इस दिन घर की उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण की विशेष रूप से सफाई करना अत्यंत शुभ माना गया है। वास्तु और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार ईशान कोण देवताओं का निवास स्थान होता है। ये दिशा ज्ञान, शुद्धता और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप इस कोने की श्रद्धा और स्नेह से सफाई करते हैं तो केवल धूल मिट्टी ही नहीं हटती, बल्कि जीवन की नकारात्मकता भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। ऐसा लगता है मानो घर के भीतर प्रकाश की एक नई धारा प्रवाहित हो रही हो, जो हर कोने को आलोकित कर देती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना इस दिन का प्रथम और महत्वपूर्ण कदम है। जैसे ही आप पवित्र भाव से दिन की शुरुआत करते हैं, मन भी निर्मल हो जाता है। इसके पश्चात घर के मुख्य द्वार को सजाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ताजे फूलों का तोरण जब द्वार पर लटकता है तो वो केवल सजावट नहीं होता, बल्कि समृद्धि और मंगल का आमंत्रण होता है। फूलों की कोमलता और उनकी सुगंध घर में प्रवेश करने वाली हर ऊर्जा को मधुर और पवित्र बना देती है। मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना भी अत्यंत मंगलकारी माना गया है। स्वास्तिक चिन्ह सनातन परंपरा में शुभता, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। हल्दी स्वयं पवित्रता और आरोग्य का संकेत देती है।
जब आप हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं तो ऐसा लगता है मानो आप अपने घर के प्रवेश द्वार पर सौभाग्य का आह्वान कर रहे हों। ये छोटा सा प्रतीक घर में आने वाली हर शक्ति को सकारात्मक दिशा देता है। फुलेरा दूज विशेष रूप से प्रेम और भक्ति का पर्व है। इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन उनके दिव्य मिलन और प्रेम की स्मृति में घर घर में भक्ति की लहर दौड़ती है। जब आप माखन मिश्री का भोग लगाते हैं तो वो केवल प्रसाद नहीं होता, बल्कि हृदय की मधुरता और निष्कपट प्रेम का प्रतीक होता है। माखन की कोमलता और मिश्री की मिठास ये संदेश देती है कि जीवन में सादगी और मधुरता ही सच्ची समृद्धि है। घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना इस दिन अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान और आशा की किरण जगाता है। जैसे ही दीपक की लौ टिमटिमाती है, मन में एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है मानो घर के भीतर ईश्वरीय कृपा का उजाला फैल गया हो। उस लौ की स्थिरता हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, विश्वास की ज्योति कभी मंद नहीं पड़नी चाहिए। फुलेरा दूज का दिन नए आरंभ के लिए भी अत्यंत अनुकूल माना जाता है। यदि आप किसी नए निवेश, व्यापार या कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये दिन बिना किसी संदेह या भय के कदम बढ़ाने का अवसर देता है। ये तिथि आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन आरंभ किया गया कार्य ईश्वर की विशेष कृपा से प्रगति और सफलता की ओर अग्रसर होता है। जब घर में भक्ति, स्वच्छता और सजावट का संगम होता है तो वातावरण में एक अलग ही उल्लास भर जाता है। बच्चे भी उत्साह से फूल सजाते हैं, बड़े जन भजन कीर्तन में लीन हो जाते हैं और पूरा परिवार एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करता है। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि परिवार के एकजुट होने और प्रेम को पुनर्जीवित करने का अवसर है। फुलेरा दूज हमें जीवन में बड़े परिवर्तन लाने के लिए हमेशा बड़े प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी छोटे छोटे शुभ कर्म ही चमत्कार कर देते हैं। घर की एक दिशा की सफाई, एक दीपक का प्रकाश, फूलों की एक माला या प्रेम से चढ़ाया गया भोग, ये सब मिलकर जीवन में सकारात्मकता की एक नई लहर पैदा कर सकते हैं। इस दिन मन में संकल्प ले कि जैसे आपने घर को स्वच्छ और सुंदर बनाया है, वैसे ही अपने विचारों को भी निर्मल और सकारात्मक बनाएंगे। ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक सोच को त्याग कर प्रेम, करुणा और विश्वास को स्थान देंगे। जब भीतर का मन मंदिर उज्ज्वल होता है, तभी बाहरी संसार भी सुंदर प्रतीत होता है। फुलेरा दूज का संदेश स्पष्ट है, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है, भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है और सकारात्मकता ही सबसे बड़ा धन है। जब आप इस दिन श्रद्धा और उत्साह के साथ छोटे छोटे उपाय करते हैं तो घर का वातावरण सचमुच एक नई उमंग से भर उठता है। दीवारें भी जैसे मुस्कुराने लगती हैं, आंगन में भी रौनक बढ़ जाती है और मन में एक मीठी शांति बस जाती है। इस पावन अवसर पर किया गया प्रत्येक प्रयास जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और आनंद का द्वार खोल सकता है। इसलिए फुलेरा दूज को केवल कैलेंडर की एक तारीख न समझें, बल्कि इसे अपने जीवन में प्रकाश और प्रेम के उत्सव के रूप में मनाएं। इन सरल और श्रद्धापूर्ण प्रयासों से न केवल घर का वातावरण बदलता है, बल्कि मन और जीवन की दिशा भी सकारात्मक हो जाती है। सचमुच फुलेरा दूज वह दिन है जब भक्ति और आनंद मिलकर जीवन को एक नई चमक प्रदान करते हैं। फुलेरा दूज की पावन बेला, पूजा के दौरान भूलकर भी न करें ये गलतियां। जब वसंत की हल्की हल्की हवा धरती को छूती है, जब खेतों में सरसों सोने सी चमकती है और मन में अजीब सी शांति उतर आती है, तब समझ लीजिए कि फाल्गुन मास की मधुर छटा अपने चरम पर है। इसी सुहावने समय में आती है फुलेरा दूज, एक ऐसा पर्व जो प्रेम, भक्ति और सौभाग्य का संदेश लेकर आता है। ये दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन की गई सच्चे मन की पूजा जीवन में सुख, समृद्धि और दाम्पत्य सौख्य का द्वार खोल देती है। लेकिन जैसे हर शुभ कार्य के साथ कुछ मर्यादाएं जुड़ी होती हैं, वैसे ही इस पावन तिथि पर भी कुछ सावधानियां रखना अत्यंत आवश्यक है। छोटी सी भूल भी पूजा के पूर्ण फल में बाधा बन सकती है। इसलिए आइए इस दिव्य अवसर पर जाने क्या करें और किन बातों से बचें,
ताकि आपकी भक्ति का दीपक और भी प्रज्वलित हो सके। 1. घर में कलह या वाद विवाद से बचें। फुलेरा दूज प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। ये दिन मन के विकारों को त्याग कर रिश्तों में मिठास घोलने का अवसर देता है। यदि इस शुभ तिथि पर घर में झगड़ा, कटु वचन या मनमुटाव हो, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। ध्यान रखें, जिस घर में शांति होती है, वहीं देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से अपने शब्दों और व्यवहार पर संयम रखें। यदि किसी से मतभेद हो भी जाए, तो उसे शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें। याद रखिए, पूजा केवल दीप और धूप से नहीं होती, सच्ची पूजा मन की निर्मलता और घर की एकता से होती है। 2. भगवान को बासी या मुरझाए फूल अर्पित न करें। फुलेरा दूज का नाम ही फूलों से जुड़ा है। इस दिन भगवान को पुष्प अर्पित करने का विशेष महत्व है। लेकिन ध्यान रहे, फूल ताजे, सुगंधित और स्वच्छ हों। मुरझाए, टूटे या बासी फूल अर्पित करना अशुभ माना जाता है। फूल केवल एक अर्पण नहीं, बल्कि आपके भावों का प्रतीक हैं। जैसे फूल की सुगंध वातावरण को महकाती है, वैसे ही आपकी श्रद्धा भगवान तक पहुंचती है। यदि संभव हो तो सुबह सुबह ताजे फूल तोड़कर या खरीदकर ही पूजा में उपयोग करें। और यदि घर में फूल उपलब्ध न हो, तो मन के कमल को अर्पित करें। सच्चे भाव सबसे सुंदर पुष्प होते हैं। 3. तामसिक भोजन से दूर रहें। इस पावन दिन मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा भोजन मन को अशांत और चंचल बनाता है, जबकि पूजा के समय मन का शांत और सात्विक होना आवश्यक है। फुलेरा दूज पर सात्विक आहार जैसे फल, दूध, मिठाई, खीर या घर का बना शुद्ध भोजन से शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध रखा जाता है। ये दिन केवल बाहरी शुद्धि का नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता का भी प्रतीक है। 4. पूजा में लापरवाही न करें। कई बार हम जल्दीबाजी में पूजा कर लेते हैं, मंत्र अधूरे, ध्यान बिखरा हुआ और मन कहीं और। लेकिन इस दिन की पूजा पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ करनी चाहिए। यदि मंत्र न आते हों, तो सरल शब्दों में भगवान का स्मरण करें। भक्ति में दिखावा नहीं, सच्चाई मायने रखती है। दीपक जलाते समय ये भाव रखें कि जैसे ये दीप अंधकार मिटा रहा है, वैसे ही आपके जीवन की परेशानियां भी दूर हों। पूजा के समय मोबाइल, टीवी या अन्य व्यस्तताओं से दूरी बनाए रखें। कुछ समय केवल ईश्वर के लिए समर्पित करें। 5. स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जिस स्थान पर पूजा हो रही है, वह साफ सुथरा और पवित्र होना चाहिए। घर के मंदिर या पूजा स्थल को पहले ही व्यवस्थित कर लें। स्वयं भी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बाहरी स्वच्छता मन की स्वच्छता का मार्ग प्रशस्त करती है। 6. अहंकार या दिखावे से बचें। कभी कभी हम पूजा को दूसरों को दिखाने का माध्यम बना लेते हैं, महंगे फूल, सजावट या भव्य आयोजन। लेकिन याद रखिए, ईश्वर को आपकी भव्यता नहीं, भाव चाहिए। एक साधारण दीपक और सच्चा मन हजारों आडंबरों से श्रेष्ठ है। 7. बुजुर्गों और जरूरतमंदों का सम्मान करें। फुलेरा दूज का दिन केवल पूजा तक सीमित नहीं है। इस दिन यदि आप किसी जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं, तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। भक्ति केवल मंदिर में नहीं, सेवा में भी प्रकट होती है। 8. नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और लोभ जैसे विचार मन को दूषित करते हैं। इस दिन विशेष रूप से सकारात्मक सोच अपनाएं। भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके मन को शुद्ध और शांत रखें। याद रखें, विचार ही आपके कर्मों की दिशा तय करते हैं। 9. समय का सम्मान करें। फुलेरा दूज की पूजा शुभ मुहूर्त में करने का प्रयास करें। यदि मुहूर्त ज्ञात न हो, तो प्रातःकाल या संध्या का समय श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा को टालना या अनदेखा करना उचित नहीं। 10. मन से क्षमा मांगें और क्षमा करें। ये दिन रिश्तों में आए दूरियों को मिटाने का भी अवसर है। यदि किसी से भूल हुई हो, तो दिल से क्षमा मांगें। और यदि किसी ने आपको ठेस पहुंचाई हो, तो उसे भी क्षमा कर दें। क्षमा से बड़ा कोई तप नहीं। फुलेरा दूज का आध्यात्मिक संदेश।
ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम, सरलता और भक्ति ही सच्चा सुख देते हैं। फूलों की तरह कोमल बने, उनकी सुगंध की तरह अपने व्यवहार को मधुर रखें। जब मन निर्मल होगा, तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। फुलेरा दूज केवल एक तिथि नहीं, यह आत्मा को सजाने और रिश्तों को महकाने का पर्व है। इस दिन की गई छोटी सी भक्ति भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है, यदि वह सच्चे मन से की गई हो। अंत में एक संदेश, जब आप इस पावन दिन भगवान के सामने दीप जलाएं, तो केवल इच्छाएं ही न रखें, आभार भी व्यक्त करें। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दें, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य मांगें, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखें। फुलेरा दूज की यह पावन बेला आपके जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि की बहार लाए। आपके घर में सदैव हंसी खुशी का वास हो और आपकी भक्ति का पुष्प सदा खिला रहे। शुभ फुलेरा दूज।